बाबा साहब की कितनी किताबें इन्होंने लिखी थी, पहली किताबें कौन सी लिखी गई थी, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। फिर बाद में लोग बोलते हैं हमें नीचा दिखाया जा रहा है। जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं, तब टिप्पणी नहीं बोली जाती। तब किसी देवी देवता को गलत बोला जाता है, तब टिप्पणी नहीं बोली जाती, तब कुछ नहीं एक्शन लिया जाता। अगर कोई जनरल कास्ट का या किसी भी मज़हब का हो, अगर उनको गाली दे देते हैं, बाबा साहब के बारे में गलत बोल देते हैं या फ़ोटो फाड़ देते हैं, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। और गलत टिप्पणी करने पर भी SC/ST एक्ट लगा देते हैं। फिर बाद में बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं करा, इस लोगों ने गलत करा है। पर इन लोगों को ये बताया जाए, कभी भी SC/ST एक्ट लगाने पर भी इन्हें तुरंत गिरफ्तारी कर देते हैं। जैसे हाल फिलहाल ही गौतम खट्टर को सिर्फ गोवा पुलिस ने पकड़ लिया, तुरंत ही पकड़ लिया। और हाल जब अभी गौतम बुद्ध की जयंती गई है, बुद्ध पूर्णिमा गई है, बाबा साहब कल ही गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा गई है। और मैं रास्ते में से जा रहा था तो रैली और शोभा यात्रा हो रही थी, पर मैंने एक भी रैली में, जिसे कहते हैं एक भी रैली में, गौतम बुद्ध के बारे में ना धम्मपद के बारे में टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। अर्थात उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में तो छोड़ो, उनकी किताब के बारे में भी नहीं बताया गया। आज लोग गौतम बुद्ध के नाम पर भी राजनीति करते हैं और बाबा साहब के नाम पर भी राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मेरी मूर्ति बनाओ, मेरी पूजा पाठ करो, या मेरे ऊपर दूध, या मेरे ऊपर डीजे चलाओ, या डीजे चलाकर गाने बजाओ, जातिवाद के गाने बजाओ। और इसका कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। फिर बाद में कहते हो हमारे साथ गलत हुआ है। पर इन्हें कौन याद दिलाए? गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के बारे में ना बताते हैं, न धम्मपद के बारे में कभी डिबेट करी है, उनके बारे में न उपदेश दिए जाते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था, किस काम के लिए दिया था, कब दिया गया था, कुछ नहीं बताया जाता। वो हमेशा देवी देवता के बारे में गाली देते रहते हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाकर। TRP के चक्कर में भी हमारे देवी देवता को गाली दिया जाता है, माता के बारे में, पिता के बारे में, या आदि देवी देवता के बारे में गाली दी जाती है। पर कभी भी हमने कभी भी ये नहीं कहा बाबा साहब का सम्मान हम भी करते हैं, गौतम बुद्ध का सम्मान हम भी करते हैं। पर ये लोग क्या पता, ये ना ही गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, ना बाबा साहब के ये भिक्षुक हैं। ये सिर्फ उनके ऊपर राजनीति करते हैं। अगर कोई इनसे पूछ ले बाबा साहब की कितनी किताबें इन्होंने लिखी थी, पहली किताबें कौन सी लिखी गई थी, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। फिर बाद में लोग बोलते हैं हमें नीचा दिखाया जा रहा है। जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं, तब टिप्पणी नहीं बोली जाती। तब किसी देवी देवता को गलत बोला जाता है, तब टिप्पणी नहीं बोली जाती, तब कुछ नहीं एक्शन लिया जाता। अगर कोई जनरल कास्ट का या किसी भी मज़हब का हो, अगर उनको गाली दे देते हैं, बाबा साहब के बारे में गलत बोल देते हैं या फ़ोटो फाड़ देते हैं, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। और गलत टिप्पणी करने पर भी SC/ST एक्ट लगा देते हैं। फिर बाद में बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं करा, इस लोगों ने गलत करा है। पर इन लोगों को ये बताया जाए, कभी भी SC/ST एक्ट लगाने पर भी इन्हें तुरंत गिरफ्तारी कर देते हैं। जैसे हाल फिलहाल ही गौतम खट्टर को सिर्फ गोवा पुलिस ने पकड़ लिया, तुरंत ही पकड़ लिया। और हाल जब अभी गौतम बुद्ध की जयंती गई है, बुद्ध पूर्णिमा गई है, बाबा साहब की जयंती गई है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। कभी भी ये नहीं सोचते क्या गलत है क्या सही है, पहले सोचो, भाईचारा बना के चलो, एकजुट रहो। नहीं, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। सब लोग इन्हें नीले कबूतर कहते हैं, हिंदुओं को अंधभक्त कहते हैं, गोबर खाते हैं, ये खाते हैं। तुम खाओ या ना खाओ, वो खाए या ना खाए, पर थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तुम्हें नीला कबूतर क्यों कहा जाता है? नहीं खाओगे, क्योंकि वो किसी के बारे में गलत बोलते नहीं हैं, और तुम सिर्फ एक ही बात के में गलत बोलते हो, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी की बातों में मत आओ। हमारे राम के बारे में गलत, हमारे बाबा साहब के बारे में गलत,
सब बोलते हैं गलत, सब बोलते हैं सही। किसकी बात है कि यकीन करोगे तुम? फैक्ट चेक करो, अपना भी पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। इसलिए कहते हैं किसी की बातों में मत आओ। हमेशा गौतम बुद्ध खुद के गए हैं, मेरी बातों का कभी विश्वास मत करना, ना मेरी पूजा करना, ना मेरी मूर्ति बनाना। पर लोग भी इनकी मूर्ति बनाते हैं। सबसे ज़्यादा मूर्ति बाबा साहब के गौतम बुद्ध की होगी, फिर भी लोग कहते हैं दूध में चढ़ाओ, अब दूध चढ़ाओ। जो नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति भी गंगा जी में 10,000 लीटर दूध बहा दिया, मछली मर जाएंगी, ये मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, उन्हें कौन समझाए? जिसे तुम बचाना चाह रहे हो वो शाम को तुम्हारी थाली में आ जाएंगे। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? शर्म कर लो। किताबें पढ़ो, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, पियोगे धाड़ोगे। पढ़ो लिखो, वहाँ हमारे पास संविधान है, संविधान है हमारे पास, पर उनको लेके चलना भी साथ हमारा ही है। पर लोग इनसे ये तो पूछो, संविधान मना करने के लिए कौन कह रहा है? कौन कहता है संविधान, हम संविधान से सही देश नहीं चलेगा? चलेगा। पर तुम मान तो खुद नहीं रहे हो। संविधान का पहला चैप्टर पढ़ा भी है किसी ने? नहीं पढ़ा होगा। बाबा साहब की किताब के बारे में पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध की किताब के बारे में नहीं पढ़ा होगा। धम्मपद है, सूत्र है, कई ऐसी किताबें हैं, उनके बारे में पढ़ो, जानो। तर्क का कुतर्क में करो। तर्क का कुतर्क करने में, अनंत होने में टाइम लग जाएगा। जब भी आएंगे मनुस्मृति जलाओ, मनुस्मृति जलाओ। पढ़ी है कभी? नहीं पढ़े तो अंधभक्त तो तुम ही हो, बिना पढ़े चला रहे हो उसे। बाबा साहब ने पढ़े जलाई है। पहली बात तो बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाई है, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली मनुस्मृति जलाई है। इसलिए कहते हैं राधे राधे।